कोई प्रॉब्लम है बोल सकते हैं। अच्छा, कल याद करो हम बोल रहे थे कि अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ाना है, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब x टू द पावर n, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब x टू द पावर n का होता है। देखो जो पेज हम दिखा रहे हैं 5.18, 5.18 वहाँ पे देखो लिखा हुआ है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एक्स, जहाँ पे कैपिटल एक्स विल बी डिफाइंड बाय एक्स टू द पावर m, हर m इज एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना कि x विल बी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ना एक्स अगर नेगेटिव इंटीजर हो जाता है, देखो उसका डेरिवेटिव चाहे कितनी टाइम कर लो कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना। तो एक्स मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, उसके लिए हम लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए देखो जिन लोगों को बायनोमियल का एक्सपेंशन का नहीं पता है, उसके लिए देखो ये लोग बायनोमियल एक्सपेंशन भी लिखा हुआ है। पहले स्टेप 1 देख लो, बोले थे जो भी है 1/fb उसको 1 प्लस समथिंग या फिर 1 माइनस समथिंग करके लिखने की कोशिश करना है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, या तो 1 प्लस 5d होल टू द पावर n और 1 माइनस 5d, मतलब 1 प्लस समथिंग मतलब दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ d ना। देखो सपोज तुम्हारे पास है डी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। डी स्क्वायर प्लस 2 है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो गया 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा इमेजिन कर लो पहले, ठीक है। पहले देख लो, सोचो तुम्हारे पास है डी स्क्वायर प्लस 2, तो तुम है नहीं तुम्हारे पास 1 कोई, है ना, कोई 1 है ही नहीं, तो इसीलिए तुम लोग क्या करोगे, 2 कॉमन ले लेना। 2 कॉमन लेके क्या हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2। अच्छा, अभी यहाँ पे ना कोई बोल सकते हैं कि मैम डी स्क्वायर प्लस 2 है तो हम क्यों नहीं लिख सकते ऐसा, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1, है ना, डी स्क्वायर प्लस 2 था, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 ये भी होगा, ठीक है। ऐसा भी हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना, क्योंकि तुम जब उसका एक्सपेंशन करोगे, ठीक है, वो जो डी स्क्वायर प्लस 1 वाला जो टर्म रखा हुआ है, इसका जब होल स्क्वायर होल क्यूब होते रहेगा ना तो बहुत बड़ा हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, बस तुमको 1 प्लस चाहिए, डी का जितना कम पावर है, जो सबसे कम वाला पावर है उसको कॉमन ले लो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 1 नहीं है तुम्हारे फॉर्मूला में, ठीक है, जिसका डी का मतलब कैपिटल डी बोल रहे हैं हम, डेरिवेटिव या फिर ऑपरेटर जो पढ़ रहे हैं हम लोग, और जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है उसका जो सबसे कम पावर या फिर सबसे कम ऑर्डर वाला जो टर्म है उसको कॉमन ले लेना। सपोज तुम्हारे पास है डी स्क्वायर प्लस 2d है, ठीक है, तो तुम 2d कॉमन ले लेना, ठीक है, जो कम पावर वाला है उसको कॉमन ले लेना और फिर ऐसे चलते रहना, ठीक है। तो उससे आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, उससे और कुछ नहीं, बस आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये लोग पहले ही बोल दे कि हम पहले ही बोल रहे हैं कि या तो 1 प्लस समथिंग करके लिखो या फिर 1 माइनस समथिंग करके लिखो। फिर देखो ये लोग खुद ही फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, खुद ही फॉर्मूला लिख दिया, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इक्वल टू देखो 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। यहाँ पे अगर 1 माइनस होता तो ये ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस होता रहता है, ठीक है। और ये देखो इन पर्टिकुलर तुम्हारे पास जितना आ सकता है कि 1 माइनस एक्स इनवर्स, उसका देखो सारा प्लस आएगा, 1 प्लस एक्स इनवर्स, उसका देखो एक माइनस एक प्लस ऐसे करके चलता रहेगा, और फिर 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस 2, इसका सारा प्लस होते रहेगा, ऐसा करके उसका जो फॉर्मूला है ये तुम लोग शायद जब छोटे थे तब सीखे थे ऑलरेडी, ठीक है। तो ये बस तुम लोग पढ़ लेना जो जिन लोगों को एक्सपेंशन याद नहीं है, ठीक है, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का। अच्छा, अभी देखो हम लोग पढ़ेंगे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे ताकि हम लोग को थोड़ा अच्छा लगे और कुछ नहीं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम करवाना नहीं चाह रहे क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा, हम इसीलिए ना यहाँ पे एक देखे थे वो वाला करवाना चाहते हैं, ये वाला करवाना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 7 वाला करवाना चाहते हैं क्योंकि वो पहला वाला जो था थोड़ा ज्यादा ही आसान था, मतलब क्योंकि पहला था ना। अरे बाबा, इतने की पेज ही बेचे नहीं ना कि इतना, ये लॉकडाउन में मेरा डायरी खत्म हुआ ना उतना शायद मेरी जिंदगी भर में खत्म नहीं हुआ। मतलब मेरे घर पे ऐसे ही डायरी पड़ा रहता है,
कोई यूज नहीं करता है, और हम घर आए तो इतना डायरी हम यूज कर लिए लॉकडाउन में। अच्छा, ये हम पहले लिख लेते हैं। नंबर 7 वाला ऐसा है, d⁴ माइनस 2d³ प्लस d² y इक्वल टू x। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, ये वाला नंबर 7 में मिल जाएगा तुम लोग को d⁴ माइनस 2d³ प्लस d² y इक्वल टू x। ठीक है, जो CF का आज हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी दिखा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद याद नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए तुम लोग क्या ले लोगे, सपोज द जनरल सॉल्यूशन इज बोल के y इक्वल टू a e⁴mx ऐसे ले लेना। ठीक है, तो फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, m⁴ माइनस बस d के जगह m बैठा देना है। ठीक है, 2m³ माइनस m² इक्वल टू, सॉरी प्लस है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो m² कॉमन चला जाएगा, m² को कॉमन ले लेना, तो क्या मिल रहा है, m² माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब m² हो रहा है, और ये वाला होगा m माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब m इक्वल टू 0 0 दो बार और 1 1 दो बार हो रहा है। ठीक है, ये वाला तुम्हारा हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये वाला आ गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो ये वाला आ गया, और फिर इसका रूट निकाले तो 0 0 1 1 आया, तो 0 के लिए क्या आएगा, तो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखेंगे, 0 के लिए C1, क्योंकि 0 दो बार है, C1 प्लस C2x e⁴0x। ठीक है, प्लस 1 के लिए फिर 1 भी दो बार आया, तो इसके लिए क्या होगा, C3 प्लस C4x इंटू e⁴1x। इसका मतलब कितना आ रहा है, C1 प्लस C2x e⁴0x इज 1, दैट्स वाई प्लस C3 प्लस C4x e⁴x, दैट इज माई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज माई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, फिर हमको निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। तो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल देखना चाहेंगे हम, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए देखो pi इक्वल टू 1 d⁴ माइनस 2d³ प्लस d² x, d⁴ माइनस 2d³ प्लस d²। ठीक है, 1 बाई ये वाला आया x। ठीक है, तो ये देखो ऑलरेडी हम लोग इसको फैक्टराइज कर चुके हैं, है ना। ये वाला देखो ऑलरेडी हम लोग फैक्टराइज कर चुके हैं, उसको फैक्टराइज कर लेना। ठीक है, ये वाला। ठीक है, देखो ये फैक्टराइज करके क्या मिलेगा, d² मिलेगा एक, और क्या मिलेगा, d-1 होल स्क्वायर x, है ना, d-1 होल स्क्वायर x, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी फैक्टराइज, कोई अगर इतना नहीं कर मतलब स्टेप जंप नहीं करवाना चाहते हैं तो ये भी फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कर लिए, 1 बाई d² जैसा है ऐसे रहने दो। हम पहले ही बोले हैं कि अगर d अकेला बैठा हुआ है तो उसको रखने दो, उसको रहने दो, क्योंकि d² 1 बाई d² मतलब क्या होगा, दो बार इंटीग्रेशन होगा, है ना, 1 बाई d², क्योंकि d² मेरा ओनली d² क्या होता है, दो बार डेरिवेटिव होता है, तो 1 बाई d² क्या होगा, दो बार इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये 1 बाई d² को रख दिए, और ये वाला को, ये जो रखा हुआ है ये वाला, इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस डी होल टू द पावर माइनस 2। देखो इसको आराम से हम लोग 1 माइनस डी भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेने से माइनस भी डिजोल्व हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस डी होल स्क्वायर, ये वाला x हो जाएगा। ठीक है, ये वाला x हो जाएगा। ठीक है, जैसे है दिख रहा है। अभी इसका फॉर्मूला ले लेंगे। ठीक है, 1 बाई d² जैसे है रहने दो, इसका फॉर्मूला लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस 2d होगा, फिर जैसा भी हो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर आएगा d² प्लस 3d² ऐसे शायद आएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो इसका जो भी फॉर्मूला होगा हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि d² x जो है, x को अगर दो बार डेरिवेटिव कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसीलिए हम इसके बाद वाला टर्म नहीं लिखेंगे, बस डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि d² आ रहा है ना, इसके बाद जो आएगा वो आएगा d², है ना। तो d² जो आएगा उसका जो डेरिवेटिव d² ऑफ x कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि x का पहला इंटीग्रेशन कितना होता है, 1, और दूसरा इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए d² के बाद वाला टर्म नहीं लिखेंगे और यहाँ पे x जैसा है ऐसा रख देंगे। ठीक है, फिर
ये 1/d² जैसा है उसको रहने दो, x डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो x प्लस 2 इंटू dx मतलब x का एक बार डेरिवेटिव, तो क्या होगा 1 है ना, 2 इंटू 1, तो ये क्या होगा 1/d² x प्लस 2 हो गया। ठीक है, ये 1/d² मतलब क्या है, दो बार इंटीग्रेशन इसी टर्म का, दो बार इंटीग्रेशन इसी टर्म का, तो पहले बार इंटीग्रेशन 1/d रख देना तो एक बार इंटीग्रेशन होगा है ना, x प्लस 2 का एक बार इंटीग्रेशन कर देना, जो मिलेगा वो होगा तुम्हारा 1/d² प्लस 2x, शायद x²/2 प्लस 2x ऐसा मिलेगा, उसको फिर से एक बार इंटीग्रेशन कर देना तो पार्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। हम फिर से एक बार बोल देते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो रहा है 1/d⁴ माइनस 2d³ प्लस d²x है ना, तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर लिए d² d-1 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा पहले बोल देना चाहते हैं यहाँ पे d² कॉमन जा रहा है, अगर नहीं कॉमन जाता तो तुम लोग कॉमन ले लेते, ठीक है, तुम लोग कॉमन ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही फैक्टराइज हो रहा है तो ये जो अकेला d बैठा हुआ है, ये जो अकेला d जो बैठा हुआ है उसके साथ हमको कुछ नहीं करना है, बस वो रख देना है साइड में, तो 1/d² रख दिए और ये वाला 1/d² रख दिए और ये वाला जो है उसको हम लोग ऊपर कर लिए कैसे 1 माइनस डी होल टू द पावर -2। ठीक है, -2 x है यहाँ पे, तो अभी फिर क्या करेंगे 1/d² x प्लस फिर इसका फॉर्मूला में लिखेंगे 1/d² प्लस 2d प्लस यहाँ पे शायद 3d² ऐसे करके आता रहेगा, लेकिन हम d² लिखेंगे नहीं क्योंकि d² ऐसे तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, d² इसलिए हम नहीं लिख रहे, क्यों लिखना है, क्योंकि d² तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, क्योंकि d² ऑफ x इज ऑलवेज 0, d³ ऑफ x इज आल्सो 0, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से सारा हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव आता है वो सारा 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम लिखेंगे नहीं, तो नहीं लिखे है, तो फिर 1/d² रख दिए, तो ये वाला x हो गया प्लस 2 इंटू डी ऑफ x मतलब कितना 1, क्योंकि x का एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1 ddx ऑफ x। ठीक है, 1 हो गया, तो ये आ गया 1/d² ऑफ x प्लस 2, 1/d पहले रख देना, एक अगर रख दिए तो दूसरे का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका बस दो बार इंटीग्रेशन करना है, इसका बस एक बार दो बार इंटीग्रेशन करना है क्योंकि 1/d² है ना, तो देखो 1/d एक रख दिए तो और एक को कैसे हम एडजस्ट करेंगे, इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन करने के बाद देखो 1/d ऑफ x²/2 प्लस 2x आ जाएगा, फिर से उसको और एक बार इंटीग्रेशन, अगर तुम्हारे पास 1/d³ रहता तो तुम 3 बार इंटीग्रेशन करते। ठीक है, ऐसे करके इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मिल जाएगा, तो तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा CA प्लस PI। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बोल सकता है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बोल सकता है। हमको लगा था ये वाला थोड़ा सा ये